सो नाउ अब हम लोग वेरुलिनम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रॉम एलेन्स की नोट। ये वेरुलिनम जो एलेन्स की नोट में जो मेंशन किया गया है, ये एक हाफ प्रूफ रेमेडी है, ठीक है। मतलब इस जो पेज पे जो वेरुलिनम जो दिया हुआ है, इसमें इसका सिम्टम्स कम लिखा हुआ है, इसका कैरेक्टर ज़्यादा लिखा हुआ है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। सो वेरुलिनम इज़ अ हाफ प्रूफ रेमेडी है, ठीक है। प्रूवर की बात करें तो इसके प्रूवर हो जाएंगे फिंके एंड स्वान, ठीक है, जो कि सेम प्रूवर हैं ट्यूबरकुलिनम के, जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। बेसिलिनम के प्रूवर कौन थे? तो डॉक्टर हील, नॉट हील, डॉक्टर हीथ, ठीक है। नाउ क्लास की बात करें, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लास 8। इसका ड्रग इज टू व्हीकल रेशियो हो जाएगा 1:9 या 1:99। ड्रग पावर इसका हो जाएगा 1/10 या फिर 1/100, ठीक है। नाउ प्रिपेयर कैसे होता है? तो पस फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पस्चूल, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स का जो पस्चूल होता है उसमें से पस निकाल के इसको प्रूव किया जाता है, ठीक है। ये एक नोसोड है, ठीक है। नाउ कंस्टिट्यूशन की बात करें तो ओनली अ फ्रैगमेंट्री प्रूविंग, ठीक है। जैसा मैंने लिखा कि ये हाफ प्रूफ रेमेडी है, ठीक है। बियर द सेम रिलेशन टू स्मॉल पॉक्स डैट एंटीटॉक्सिन डज टू डिप्थेरिया, ठीक है। जो डिप्थेरिया का रोल होता है एंटीटॉक्सिन में, वही स्मॉल पॉक्स का रोल है वेरुलिनम में, ठीक है। An extended clinical record by competent and reliable observer attest its curative value in variola, simple, confluent and malignant। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वेरियोला के केस में चाहे वो सिंपल फॉर्म में हो, कॉन्फ्लुएंट हो, कॉन्फ्लुएंट मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, एंड मैलिग्नेंसी का अगर केस हो रहा है, एज वेल एज इन वेरियोलॉइड एंड वेरिसेला, इन सारे केसेस में हम वेरुलिनम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बात कर रहा है इरप्टिव डिजीज़ेस के बारे में, ठीक है। सो इरप्टिव डिजीज लाइक मिजल्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। इट हैज़ डन अ स्प्लेंडेड वर्क इन ऑल पोटेंसीज फ्रॉम 6 सेंटिसिमल टू द CM। कहने का मतलब कि फ्रॉम लोएस्ट पोटेंसी, ठीक है, टू द हाईएस्ट। सो सारे पोटेंसी में इसका यूज़ होता है, ठीक है। बट ध्यान में क्या रखना है कि नोसोड जो है हम लोग मोस्टली लो पोटेंसी में यूज़ नहीं करते हैं। ये तब की मेडिसिन है जब लोएस्ट पोटेंसी में भी नोसोड यूज़ किया जाता था तब, ठीक है। नाउ एज अ प्रिवेंटिव ऑफ और प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो इसे हम एज अ प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं और इसको ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं, क्योर के लिए भी दे सकते हैं। इट इज़ अ फार सुपीरियर टू क्रूड वैक्सीनेशन एंड एब्सोल्युटली सेफ फ्रॉम द सीक्वली, ठीक है। कहने का मतलब कि जो क्रूड वैक्सीनेशन जो दिया जाता है चिकन पॉक्स के केस में, स्मॉल पॉक्स के केस में, उस केस में हम उसके जगह पे वेरुलिनम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली सेप्टिक एंड ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, स्पेशली किस केस में? सेप्टिक केस हो या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो, उस केस में हम वेरुलिनम यूज़ कर सकते हैं। द एफिकेसी ऑफ द पोटेंसी इज़ द स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट का यहाँ मतलब क्या है? एलोपैथ्स, ठीक है, जो ग्राम में बात करते हैं मेडिसिन की, ठीक है, कि कहने का मतलब कि ये बहुत ही ऐसा मेडिसिन है जो कि एलोपैथ्स को भी आश्चर्यचकित कर देता है, उनको भी शॉक कर देता है कि कैसे वेरुलिनम जो है वो बिना वैक्सीन दिए भी ठीक कर सकता है स्मॉल पॉक्स को, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि स्मॉल पॉक्स जो है अब इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। नाउ But is it more difficult to comprehend than the infectious nature of variola, measles और pertussis, ठीक है। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि ये जो एलोपैथ है वो ये भी नहीं बता सकते हैं कि ये नेचर क्या है वेरियोला का, मेजल्स का और परट्यूसिस का, इन्फेक्शियस नेचर क्या है। Those who have not used it, like those who have not experimentally tested the law of similars, are not competent witness, ठीक है। According to फिंके एंड स्वान, ये कहना है उनका कि जिन्होंने इसको यूज़ नहीं किया है, जिन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं है टेस्ट करके, वो लॉ ऑफ सिमिलर्स को भी नहीं समझ सकते, ठीक है। सो वो एक नॉन कॉम्पिटेंट विटनेस हो गए। बट
पुट इट टू द टेस्ट एंड पब्लिश द फेलियर्स टू द वर्ल्ड. सो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको टेस्ट करो और फिर इसका जो फेलियर अगर हो तो उसे वर्ल्ड के सामने पब्लिश करो. बेसिकली ये मेंशन किया हुआ है. सो वेरियोलिनम जो मेडिसिन दिया हुआ है इसमें आपको सिम्टम्स नहीं मिलेगा मोस्टली. इसमें आपको बेसिकली उसकी तारीफ़ें लिखी गई हैं कि आप इसे यूज़ करके देखो. ठीक है, एक तो ये फ्रैगमेंट्री प्रूविंग है. ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि लोएस्ट से हाईएस्ट पोटेंसी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वेरियोला के केस में चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सिंपल हो, कॉन्फ्लुएंट हो, मैलिग्नेंट हो, वेरियोलॉइड के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिसेला के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट वेरियोलिनम. थैंक यू.